आगे अगर इनको मौका मिलेगा 5 साल तो क्या करेंगे इसके बारे में नहीं बोल रहे। क्या करेंगे? कुछ किया तो है नहीं 10 साल या 17 साल में। नमस्कार। आज के इस वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने 2024 लोकसभा के लिए चुनावी मैनिफेस्टो की घोषणा कर दी है। आरजेडी ने इसे परिवर्तन पत्र नाम दिया है। परिवर्तन पत्र के नाम से चुनावी वादे की घोषणा आरजेडी ने की है। इसके माध्यम से आरजेडी ने एक मजबूत भारत बनाने का वचन जनता को देने की घोषणा की है। ऐसे भारत का कल्पना किया गया है जहां नए रोजगार के अवसर होंगे और महंगाई आमदनी के अनुकूल होंगे। आरजेडी ने जनता को सामाजिक, आर्थिक और शारीरिक रूप से स्वस्थ रखने का संकल्प भी इस परिवर्तन पत्र के माध्यम से ली है। आरजेडी ने अपने परिवर्तन पत्र में 1 करोड़ सरकारी नौकरी देने की बात की घोषणा की है। इसके लिए आरजेडी ने एक ठोस तर्क दिया है और एक ठोस मैप भी तैयार करके जनता को बतलाने का प्रयास की है। 30 लाख सरकारी पद पहले से भारत में खाली हैं, उसे भरे जाएंगे और 70 लाख सरकारी पद नए सृजन किए जाएंगे। दोनों मिलाकर 1 करोड़ सरकारी पद का सृजन किया जाएगा। इतना ही नहीं और इसकी नियुक्तियां जल्द ही शुरू कर दी जाएगी। प्रथम 30 लाख सरकारी पदों की नियुक्तियां हाल के 15 अगस्त से शुरू कर दिए जाएंगे। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस को फिर से लागू करने की घोषणा की है, जिससे 10 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। मतलब आरजेडी ने 11 करोड़ रोजगार सृजन करने की बात कर रही है। 1 करोड़ नए रोजगार के रूप में और 10 करोड़ पुराने पेंशन के रूप में जो लाभान्वित होंगे वो होंगे। आपको बतला दूं, इस पेंशन योजना ओपीएस को यूपीए, कांग्रेस और आरजेडी के सरकार, पिछली सरकार तक ये जारी थे, लेकिन इसके बाद जो अगली सरकार बनी केंद्र में, उस सरकार ने ओपीएस को पूर्ण रूप से बंद कर दी है, जिसे सरकार फिर से बहाल करने की घोषणा अपने परिवर्तन पत्र में राष्ट्रीय जनता दल ने कर दी है। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी ने अपने परिवर्तन पत्र में उन तमाम आम नागरिकों का भी ख्याल रखा है जो पुरानी पेंशन, ओपीएस और सरकारी नौकरी से लाभान्वित नहीं होंगे। इनके लिए भी आरजेडी ने अपने परिवर्तन पत्र में भारी भरकम पैकेज की घोषणा कर दी है। उन आम गरीब लोग जो सरकारी नौकरी ओपीएस से लाभान्वित नहीं होंगे, वैसे आम गरीब लोगों के लिए आरजेडी ने 200 यूनिट फ्री बिजली की घोषणा की है। 500 रुपये प्रति सिलेंडर देने की घोषणा की है और उन आम गरीब परिवार के एक महिला सदस्य को 1 लाख प्रति वर्ष देने की घोषणा आरजेडी ने अपने परिवर्तन पत्र में की है। के साथ आरजेडी ने अपने परिवर्तन पत्र में आम नागरिकों को स्वास्थ्य का अधिकार देने की घोषणा की है। स्वास्थ्य का अधिकार हमारे गांव, समाज, राज्य, प्रदेश के आम नागरिकों को वैसे ही फायदा पहुंचाएगा जैसे यूपीए की सरकार द्वारा लागू किए गए रोजगार की गारंटी, रोजगार का अधिकार, सूचना का अधिकार, शिक्षा का अधिकार और भोजन का अधिकार से भारत के लोग लाभान्वित हुए थे। वैसे ही स्वास्थ्य का अधिकार भारत के लोगों के लिए एक वरदान, क्रांतिकारी फैसला साबित होगा।
आरजेडी अपने परिवर्तन पत्र में किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी को लागू करने की घोषणा की है। इसे गारंटी कानून में शामिल करने की घोषणा की है। इसके साथ स्वामीनाथन के कृषि रिपोर्ट जो अभी लागू करने बाकी है उसे लागू करने की घोषणा की है। भारत की कृषि व्यवस्था को स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार चलाए जाने की घोषणा की है अपने परिवर्तन पत्र में। वर्तमान सरकार द्वारा शुरू किया गया सेनाओं का अभिशाप अग्निवीर योजना को पूर्ण रूप से बंद करने की घोषणा की है और पूर्व यूपीए के समयों में चल रहे सेनाओं की भर्ती पुरानी प्रक्रिया को फिर से बहाल करने की घोषणा आरजेडी ने अपने परिवर्तन पत्र में की है। ड्यूटी के दौरान शहीद हुए अर्धसैनिक बलों को शहीद का दर्जा देने की घोषणा की है। सीआरपीएफ, आईटीबीपी, एसएसबी, सीआईएसएफ आदि अर्धसैनिक बल को शहीद होने पर इन्हें शहीद का दर्जा दिया जाएगा की घोषणा आरजेडी ने अपने परिवर्तन पत्र में की है। आरजेडी ने बिहार में औद्योगिकरण का बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्धता को व्यक्त की है, वचन दी है। बिहार में 5 नए एयरपोर्ट पूर्णिया, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गोपालगंज और रक्सौल में शुरू किए जाएंगे। बिहार के प्रत्येक लोकसभा क्षेत्र को विकास कार्य हेतु 4000 करोड़ की विशेष वित्तीय सहायता राशि दी जाएगी की घोषणा आरजेडी ने अपने परिवर्तन पत्र में की है। इसके साथ साथ बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले इसके लिए पूर्ण प्रयास करने की भी घोषणा की है। आरजेडी वही पार्टी है जिसने बिहार में सरकार बनाते वक्त जनता से वादा की थी कि सरकार बनते ही 10 लाख का रोजगार दिया जाएगा, लेकिन सरकार नहीं बना। इसके बावजूद भी बीच में इसकी सरकार बनी, 17 महीनों की सरकार बनी। इन 17 महीनों में आरजेडी ने लगभग 5 लाख लोगों को रोजगार देने का काम की है।